नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है। 2 चरण में ये नगर निकाय चुनाव होंगे। लोगों के बीच आज हम उपस्थित हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बड़ौत ये इलाका है। लोगों से जानते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किसको वो वोट देने वाले हैं, क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ जाएंगी, और चलते हैं लोगों के बीच। क्या नाम है अंकल जी आपका? राम कुमार सरोवा। क्या लग रहा है अंकल जी, इस बार कौन सी पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही है? रालोद सीनियर है यहाँ बड़ौत में। अच्छा। हाँ, लेकिन हम चर्चा तो बीजेपी की हो रही है। आरएलडी तो है रालोद। अच्छा। तो ये यहाँ का जो अश्विनी तोमर है ये बहुत वोटों से विजयी होगा, क्योंकि अच्छा कैंडिडेट है, कर्मठ है, ईमानदार है, सच्चा है और बहुत परिश्रमी है। ये निश्चित रूप से विजयी होगा। अच्छा। हाँ, लेकिन लोग बीजेपी की भी तारीफ कर रहे हैं, आप उस पे क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है अब की बार इतना अच्छा जितना पहले हुआ करता था। हाँ, वो इतना सिंसियर नहीं है, उस पर कोई उसका कोई वर्क नहीं है। नया कैंडिडेट है। अच्छा। यहाँ का रहने वाला भी नहीं है। अच्छा। बाहर का रहने वाला जो है। बाहर के रहने वाले हैं उनको आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे यानी? नहीं, बिना जान पहचान के कैसे? जो अश्विनी यहीं का रहने वाला है, इतना अच्छा कैंडिडेट है, उसको सब जानते हैं और उसके साथ सिंपैथी है, पब्लिक जुड़ी हुई है। जो यहाँ का रहने वाला है वही तो यहाँ उपस्थिति देगा नगर पालिका में। लेकिन जो वहाँ से गाजियाबाद या मेरठ कोई दूर रह रहा, उसका क्या लाभ है यहाँ? हम सीधा सीधा जो आपकी जुड़ सके, जो आपकी मदद कर सके, जो आपकी आवाज सुन सके, आप उनको वोट करें। है जो हमारी समस्या को हल करेगा। हम नगर पालिका में जाएं तो वहाँ के चेयरमैन पावे ना ताला लटका रहे तो क्या फायदा? और ये वहीं रहेगा, डेली रहेगा, तो इसके पास हमें जाएंगे और इसे वोट देंगे, यही जीतेगा। यहाँ अभी एक प्रोग्राम हुआ बहुत बड़ा है इसी कॉलोनी में। अच्छा। और सब ने उसी को समर्थन दिया। अच्छा, क्या लग रहा है फिर तोमर जी कितनी सीट आ जाएंगी? तोमर जी कई बड़ौत है, बड़ौत का चेयरमैन बनेगा वो। फुल वोट आ जाएंगी? फुल तो नहीं आया करते थे। अच्छा। लेकिन जीतेगा, निश्चित है। जीतने। अच्छा अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेंद्र सिंह आर्य है, रिटायर्ड दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर। जी। क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनावी हलचल तेज हो रही है, अब कुछ ही दिनों में जो है वोट होंगे, आपने मन बना लिया वोट करने का? हमने मन बना रखा है। पूरा राष्ट्रीय लोक दल का जो कैंडिडेट अश्विनी तोमर है, हम उसको वोट देंगे। हालांकि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, लेकिन विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें योगी को ही जाएगी वोट हमारी। लेकिन नगर निकाय चुनाव में ऐसा क्या है जो आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? ये लोकल चुनाव है, ये हमारा डायरेक्ट फेस करेंगे चेयरमैन साहब हमें। वहाँ तो हमें मौका नहीं मिलता, योगी साहब से आज तक मौका नहीं मिला ना, हम उनको अपनी बात रख सकते हमारे यहाँ ये काम कराओ। अब लोकल जो काम है वो लोकल आदमी ही कर सकेगा। यहाँ लोकल में कौन है जिसमें थोड़ा बहुत मतलब पब्लिक में पहचान हो, पब्लिक में हमारी कॉलोनी में या इस लोकल जहाँ पूरे बड़ौत क्षेत्र का चेयरमैन है उसमें उसका आना जाना हो, उसकी उसे भौगोलिक की स्थिति का पता हो, वही तो काम करेगा। देखिए, जिस तरीके से आपने विधानसभा की बात करी, लोग अभी बात करते हैं अतीक अहमद के ऊपर, उनका एनकाउंटर हुआ और मतलब ये एक तरीके से गुंडागर्दी कम हो गई है। लेकिन बात करते हैं कि जो आरएलडी की उससे पहले जो सरकारें थी उस टाइम पे इतनी वो नहीं थी, लेकिन अभी ऐसा है, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जैसे अतीक अहमद का वो हत्या की गई, कुछ लोग जो विपक्ष वाले हैं वो इस बात को कहें कि भाई वो कस्टडी में कैसे मार दिया। उन लोगों से पत्रकारों को ये भी पूछना चाहिए कि जब उसका उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसमें वो 2 पुलिस वाले भी मारे गए, वो भी तो पुलिस के संरक्षण में था, वो कैसे मार दिया? अब अतीक की जान तो जान है, दूसरे की कोई जान नहीं है, वो क्या गलत नहीं हुआ? लोग फिर ये भी कहते हैं वे विपक्ष वाले कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सजा देने का काम उसका है। तो सजा देने का काम तो इनका भी हो जाएगा। ये जो 3 हत्यारे हैं अतीक के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनको भी दे देगी। क्या लग रहा है आपको, जब से उत्तर प्रदेश की सरकार बदली है तो कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में? सारा 100% बदलाव हुआ है। आज रात के टाइम भी हमारी बहन बेटी रात को भी कहीं भी जाना हो चली जाएंगी। और जब क्या था समाजवादी में जो गुंडागर्दी होती थी, अगर भैंस चोरी होगी, बकरी चोरी होगी तो सारी पुलिस प्रशासन उस पे लगता था। आज सारा पुलिस प्रशासन शांति, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाने में लग रहा है। आज कुछ हमारे एरिया ऐसे थे, कुछ क्या पूरी यूपी की स्थिति कह लो कि आप वहाँ दिन में भी नहीं जा सकते थे। दिन के 12 बजे 1 बजा तो आपको लगता था कि भाई वहाँ तो आपकी बाइक भी खुसेगी, आपका मोबाइल भी खुसेगा, 150 रुपये हैं तो वो भी खोस लेंगे।
लेकिन आज इतनी शांति, इतना राम राज्य है कि हम किसी भी टाइम गाड़ी लेके चल दो, किसी रिश्तेदारी में चल दो, कहीं अपनी ड्यूटी पे चल दो, तो कोई फिक्र नहीं। हमें पता कि हमारी गारंटी योगी जी बैठे हैं वहाँ पे। ऐसा अगर कुछ किसी ने गलत कदम उठाया तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो जेल या वारंट ऊपर का है फिर। हाँ अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी, आपसे भी जानना चाहूंगी, इस बार किसको वोट देने का मन बना रहे हैं? क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसका परचम लहराएगा? हम तो आरएलडी को ही देंगे, सुनी तोमर को, और उनका यहाँ दबदबा है, उनका ही बोलबाला है। हाँ। लेकिन चेहरे के नाम पे वोट कर रहे हैं कि विकास को देखते हुए वोट करेंगे? नहीं, वो पब्लिक में रुझान ही। हाँ, तो जो पब्लिक में रहेगा, लोकल का आदमी है तो उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा। लेकिन क्या कारण है जो बीजेपी वाले आपके लोकल में नहीं है, या फिर उन्होंने लोकल से कैंडिडेट नहीं उठाया? भाई ये तो पार्टी को पता होगा ना क्या नहीं है। हाँ। क्या नाम रहा अंकल जी आपका? तोमर जी। जी, यशवीर तोमर जी। आप भी उनको वोट करेंगे? हाँ जी, हम तो परंपरा से करते रहेंगे जब तक जैन साहब का हमारा वंश रहेगा। अच्छा। हाँ जी। और जी इसका क्या नाम है, बीजेपी के सख्त खिलाफ है, मरते दम तक रहेंगे। क्यों ऐसा, ऐसी नफरत क्यों आपको बीजेपी से? बच्चे बेरोजगार कर दिए, हमारा खेत किसान की नहीं सुनते, गन्ने की नहीं सुनते, हम सब तरह तबाह हो गए। क्या सुनाई करे जी हमारे नेता? आप कह रहे हैं किसानों की नहीं सुनते, वो तो लगातार जो है बिल माफ कर देते हैं, लोन माफ कर देते हैं। कौन सा लोन माफ कर दिया? लोन तो कांग्रेस ने माफ करा था, इन्होंने तो कोई भी माफ नहीं करा। इनके यहाँ तो जितने भी है झूठी लिस्ट है जी, जितने भी है झूठी लिस्ट है, टीवी की लिस्ट है, इनके यहाँ लिस्ट बनती है, करते कुछ नहीं है। अच्छा, तीन किसानों के लिए बिल वो आए थे, कानून आए थे, वो तो वापस ले लिए, फिर भी आपको उनसे नफरत है? अरे हम तो बता रहे हैं, मतलब कोई हमारे बच्चे बेरोजगार फिर हमारे खेत बिजार खा के क्या रक्षा करे हमारी, बताओ। नौकरियां तो नहीं निकाले, लेकिन यूँ कह रहे कि रोजगार के लिए अवसर खोल दिए। कहाँ से है वे अवसर? कहाँ है वे अवसर? वहाँ खोल दिए होंगे बैठ कर लखनऊ में, यहाँ तो नहीं आ रहे वे अवसर। हमारे बच्चे पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं जी, और क्या चाहे हमारे से, बताओ। आप नाखुश लग रहे हैं बीजेपी? हाँ, हम तो नाखुश है जी, हम तो जैन से घुसे, हम तो उम्मीद है अगर जैन हमारे लिए जो है 2 रुपये कृष्ण थाली, हम तो जैन से आस लगा रहे हैं हमारे लिए कृष्ण बन का होगा जैन। हाँ जी, तो लग रहा है फुल सपोर्ट करने वाले हैं? सपोर्ट करे जी, फुल हमारी 70% जीत भी है यहाँ पे। हाँ, नगर निगम में जी। क्या नाम रहा है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, इतना टाइम हो गया आपको बड़ौत में रहते हुए, क्या लग रहा है काम कौन अच्छा कर रहा है, विकास किसने कर रहा है? देखो, हम बताएं, भाजपा का जो है ऊपर मोदी प्रधानमंत्री, हाँ। और हमारे मुख्यमंत्री दोनों बढ़िया। हाँ। लेकिन हम बड़ौत में अश्विनी तोमर की बहू बबीता, उसको वोट देंगे। अच्छा, उनकी बहू को वोट करेंगे? हाँ, वो ही उठ रही। हाँ। अश्विनी नहीं उठ रहा। अच्छा। अश्विनी की बहू उठ रही, उसे वोट देंगे और घनी वोट तो जिताएंगे। 80% हाँ। बबीता को वोट मिलेंगी, 20% भाजपा पे जा सकें। वैसे मतलब ये है, भाजपा को हम गलत नहीं बताते, काम ठीक कर रही है ऊपर, और ऊपर उसकी वोट दे देंगे। जमीनी स्तर पे तो ये लोग कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रही है। यहाँ बिल्कुल नहीं कर रही, लोगों के बीच में काम नहीं कर रही, लोगों के बीच में आके बात नहीं कर रही। उनने जाकत मारे बेरोजगार कर दिए। अच्छा, और जो भी मतलब यहाँ की समस्या है, एक बदमाशों को छोड़ के बदमाश पकड़ लिए, ये तो ठीक करा, और बाकी कोई काम हुआ ठीक नहीं कर रही। गन्ने का पेमेंट के वादे करें तो 14वें दिन दुआएंगे, आज लोन दुआ रहे। यानी कि किसानों के लिए कोई काम नहीं करा, काम नहीं कर रही, इसलिए नाखुश आप बीजेपी? ना खुश हैं बेतुके। और बताइए क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दे तो हमारे मतलब ये तो हमारा छोटा सा इलेक्शन है, चेयरमैन का है, बाकी मतलब ये एक बड़े इलेक्शन में हम उनके साथ रहेंगे। भाजपा वैसे हम गलत नहीं कर सकते भाजपा को, ठीक बता मैं, लेकिन यहाँ के गम्मू के एरिया में गम्मी उसमें जागतू का रोजगार लगना चाहिए, उसे नहीं दे रही गवर्नमेंट, सर्विस कोई नहीं खोल रही। अच्छा, और यहाँ किसानों के जो काम है, बिजली के बिल बढ़ा दिए बेशुमार। अच्छा, इब कहें माफ़ कर दो, माफ़ करके वे मासिक वो लगा में मीटर 12 है, उसमें 12 का 1 महीने का माफ़ करके फिर उसमें 12 में इतनी घनी बिजली खा दे अब वो तो मतलब ये एक बिल भी नहीं पटा है। अच्छा। तो ये सारे गलत काम है, बढ़िया कौन सा है? ये काम किसका है? बीजेपी सरकार का? बीजेपी सरकार कर रही। अच्छा। क्या नाम रहा अंकल जी आपका? मेरा नाम यशपाल सिंह है। यशपाल सिंह जी, सब तो कह रहे हैं कि अश्विनी तोमर जी को वोट देंगे, आपने अपना क्या विचार बनाया है? देखो जी, वोट की जहाँ तक बात है, ये अश्विनी तोमर हमारे बीच में है और जमीन से जुड़ा हुआ है
हम चाहते हैं कब के नगर पालिका का विकास हो, अच्छे काम हो, रोडे वगैरह ये सब हो। ये यहाँ तक तो अश्विनी कुमार की बात है, उसी को हम वोट करेंगे। हाँ, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार? देखो मैं जहाँ तक जैसे अब शामली में भी बीजेपी उसका है, राष्ट्रीय लोकदल का मनोज कुमार कौशिक जी, वहाँ से भी मैंने बात करी लोगों से, वहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल को ही सपोर्ट कर रहे लोग ज़्यादातर, और यहाँ भी उसी के फेवर में है, क्योंकि हर आदमी ये चाहा कि जो हमारे से ज़्यादा नज़दीक रहे, जिससे अगर थोड़ी बहुत हमारे पास कोई आफत इस तरह के है तो हम अपनी समस्या उसको रखें और हमारे साथ खड़ा हो। तो इस वजह से हम अश्विनी तोमर को, हमारे भाई हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। अच्छा अंकल जी, आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं इस बार? सबने कहा अश्विनी तोमर, अश्विनी तोमर, आप भी अश्विनी तोमर जी को वोट देंगे? क्या कारण रहने वाला है? इन सब ने बताया कि वो हमारे बीच रहते हैं, काम करते हैं, और जल्दी सुन लेंगे। कुछ कुछ ऐसे कारण बताएं, आपका क्या कारण रहने वाला है? अच्छा आदमी है जी, बढ़िया आदमी, हमारे साथ मिलकर चलने वाला। यदि अगर भाजपा वाले हो तो उनको और कंपैरिजन किया जाए अश्विनी तोमर जी का और भाजपा का, तो क्या रहने वाला है? अच्छे रहने वाला है? ये यहाँ रहता नहीं जी भाजपा वाला, पहले वाला यहाँ रहता, लोगों की सुना था, दमदार आदमी था अमित राणा, बढ़िया आदमी को टिकट नहीं मिला, अमित राणा को टिकट मिलता जीतता 100 की 100%। अच्छा जी, तो यानी कि ये कारण देखिए, लोगों ने बताया अपनी समस्या अश्विनी तोमर जी को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं। भले ही बीजेपी के कैंडिडेट जो है बाहर मेरठ से हो, गाजियाबाद से हो, लोगों के बीच नहीं रहते, इसलिए लोगों का कारण है अश्विनी तोमर जी को सपोर्ट करना। ऐसी ही तमाम खबरें मैं आप तक पेश करती रहूंगी। जल्द मिलूंगी किसी और खबर के साथ। नमस्कार।